Good afternoon student. Today we will learn about maths and chapter number first 6th class का maths है और chapter number first knowing our numbers उसमें हमने फर्स्ट देखा था कि हमने स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा होता है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाँ वो देखा। और एक नंबर के हम और प्लेस वैल्यू चेंज करके कौन कौन से नंबर बना सकते हैं, वो हमने देखा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में भी देखेंगे। एक एग्जाम्पल ले लिया है और टॉपिक का फर्स्ट नेम है हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। हमने एक रैंडमली यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, देखो 2874 मैंने एक नंबर लिया है, उसकी प्लेस वैल्यू अलग करेंगे तो 4782 ये अलग होगी। अब ये नंबर का यूज़ करके हम और कितने ऐसे नंबर बना सकते हैं वो हमें देखना है। और आपको बुक में पेज नंबर 3 पे एक घर पे ट्राई करने के लिए एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसमें भी यही सेम है, तो वो आपको घर से ट्राई करना है। ओके, तो हम देखते हैं ये 4 नंबर का यूज़ करके हम कितने और नंबर्स बना सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम 8 का प्लेस चेंज करेंगे तो 8, उसके बाद 2 7 4, तो ये एक नंबर बन गया हमारा अलग, 8000 बन गया। अब हम वापस क्या करेंगे, इसकी 7 को आगे लाएंगे तो 7 2 8 4, ये नेक्स्ट नंबर बन गया हमारा सेकंड नंबर। अब थर्ड नंबर 4 को आगे लाएंगे, यहाँ पे हम 4 2 8 7, ये थर्ड नंबर बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि वापस से अलग अलग नंबर चेंज करेंगे, यहाँ पे ये नंबर चेंज करेंगे तो 8 के बाद 7 4 2, ये 4 नंबर बन गया। उसके बाद 8 के बाद 4 7 2, ये भी बन गया नंबर हमारा। और भी नंबर बन सकते हैं, 8 फिर 7 2 4, ये नंबर बन गया। तो कितने टोटल्स नंबर बनाए हमने, 6 नंबर बनाए। और भी नंबर बन सकते हैं। अब देखो 4 को आगे लाके 8 7 2, ये एक नंबर बन गया। उसके बाद 4 7 8 2 8, तो ऐसे हम बहुत सारे नंबर और दूसरे बना सकते हैं। वो आपको मैक्सिमम 5 नंबर्स बनाने हैं। जो बुक में एक क्वेश्चन है उसमें से आपको मैक्सिमम 5 नंबर्स बनाने हैं। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिए हैं। आपको सिर्फ 5 नंबर्स सिर्फ उसकी प्लेस वैल्यू चेंज करके बनानी है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम, देखो रिवेस्टिंग प्लेस वैल्यू। हाँ, रिवेस्टिंग प्लेस वैल्यू आपने अपने 5 क्लास में भी किया है, 4 क्लास में भी किया है, और वो आपको याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूँ। ओके, यू हैव डन दिस क्वाइट अर्लियर, हाँ, एंड यू विल सर्टनली रिमेंबर द एक्सपांसन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स लाइक 78। अब हमने एक सर्टनली नंबर लिया है 78, इसका एक्सपांसन हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से करेंगे। अब एक्सपांसन करना है तो हम ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिसका हम मल्टीप्लाई और डिवाइड बहुत आसानी से कर सकते हैं। मतलब हम बिना पेन या पेपर यूज़ करके उसका मल्टीप्लाई फाइंड कर सकते हैं, उसे एक्सपांसन कहते हैं। ओके, तो 78 का एक्सपांसन करेंगे तो हमें फर्स्ट ये 1 की प्लेस पे और ये 10 की प्लेस पे है, तो हम 1 की प्लेस 70 प्लस 8 है, हमें ऐसा पता चलेगा। अब 70 10 की प्लेस है और 8 1 की प्लेस पे है, तो हमने ये एक एक्सपांसन किया तो हमें मिला 70 प्लस 8। अब हमें क्या करना है, इसका वापस से दूसरा मल्टीप्लाई ढूंढना है। अब 70 का तो 7 इंटू 10 करेंगे तो हमें 70 मिलेगा। तो ये एक इसका एक्सपांसन हो गया। उसके बाद ये वाला प्लस में है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 तो भी हमें आंसर मिलता है 1। तो ये हमने 78 का एक्सपांसन कैसे किया,
पहले 70 किया, फिर 8 उसमें ऐड करोगे तो 78 बन जाता है। अब यहाँ पे 7 इंटू 10 करते हैं तो 70 मिलता है, और ये 8 बन जा 8, तो टोटल हमारा 78 ही बनता है। अब इसे हम एक्सपांसन किया तो हम 7 और 10 का मल्टीप्लाई आसानी से करते हैं, सिर्फ 7 के आगे हमें 0 ऐड करना पड़ता है तो 70 बन जाता है। हाँ, अब ये 3 डिजिट का नंबर है तो उसमें हम कैसे एक्सपांसन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे फर्स्ट प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे तो 200 है, फिर 70, फिर 8। अब इसका वापस से हम एक्सपांसन करेंगे 2 इंटू 100, ये हम आसानी से कर सकते हैं। 2 इंटू 100 तो हमें पता है तो 2 1 जा 2, और उसके पीछे हमें 2 0 ऐड करने होते हैं बस। अब 17 का यहाँ पे हमने किया है 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई 10, ओके। अब यहाँ पे भी सेम 8 मल्टीप्लाई 1, तो ये 278 का एक्सपांसन हो गया। अब 4 डिजिट का नंबर्स लेते हैं तो यहाँ पे 5278, तो इसका हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से पहले एक्सपांसन करेंगे तो 5000, उसके बाद 200, उसके बाद 70, नेक्स्ट 8, ओके। तो ये एक्सपांसन किया हमने प्लेस वैल्यू के हिसाब से। हम उसमें भी ऐड करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 5000 होता है। अब नेक्स्ट तो यहाँ पे भी हमने किया है 2 मल्टीप्लाई बाय 100, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 10, उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके। तो ये एक्सपांसन करना हमने आज सीखा, ओके। उसके बाद क्या होता है कि हमें एक तो नंबर्स में लिखना होता है, फिगर में डिजिट लिखना होता है, और एक वर्ड में लिखना होता है, तो वो हमें आना चाहिए। हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखा था उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमें उसे ये मार्किंग कहाँ पे लगाते हैं ये हमने दिखा था, ओके। तो जैसे हम मार्किंग लगाते हैं उस हिसाब से हमें पढ़ना होता है। अब ये प्लेस वैल्यू है, ये 1 की प्लेस पे है, ये 10 की प्लेस, 500 की प्लेस पे है, ये 1000 की प्लेस पे है, और ये 10,000 की प्लेस पे, और ये लाख की प्लेस पे है। तो इसे हम वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, 7,34,543। कैसे 7 लाख, अब ये 7 लाख है तो 7 लाख लिखा, उसके बाद हमने 34,000 लिखना है, 34,000 लिखा, उसके बाद 500 है तो 543, तो 43। ऐसे हमें वर्ड में लिखना है जो आपको ऑलरेडी आता ही है, ओके। अब नंबर 3rd पॉइंट है एक्सरसाइज 1.1, तो ये आपको होमवर्क में करने के ऊपर ये एक्सरसाइज 1.1 है, ये इसमें से ये A B C और D E ये आपको मैं यहाँ पे करवाऊँगा, बाकी का आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, ओके, और मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। अब देखो 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मैनी थाउजेंड्स, 1 लाख है उसके हिसाब से हाउ मैनी थाउजेंड होगा, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल 1 लाख लिखता हूँ, ओके। और आपको ये भी याद रखना है कि 1 लाख में कितने जीरोस पीछे ऐड करने पड़ते हैं, तो 5 जीरोस ऐड करते हैं तो वहाँ हमें 1 लाख मिलता है। अब यहाँ पे 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मैनी 10,000, तो हम 10 बार 10,000 करेंगे तो हमें 1 लाख की प्लेस वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 जीरो भी हो गया कंप्लीट हमारा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10,000, 1 लाख इज इक्वल टू 10,000, ओके। अब 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000, हाउ मेनी 100,000, 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000, हाँ। तो यहाँ पे भी ये 1 लाख को हम 1 मिलियन बोलते हैं, और 100,000 कितने हो गए, 100,000 हो गए, तो यहाँ पे भी 10 ही आंसर में आएगा। अब 1 करोड़, तो 1 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं, अब 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लाख, तो यहाँ पे हमने 2 जीरो ऐड करना पड़ेगा तो हमें मिल जाएगा 1 करोड़, ओके। तो यहाँ पे मैं 2 जीरो ऐड करता हूँ,
तो ये हमारा हो गया 1 करोड़। ओके, अब 1 करोड़ में कितने जीरोस लगते हैं? 7 जीरोस लगते हैं। ओके, अब 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लाख। तो यहाँ पे 10 लाख की प्लेस पे तो उसका मल्टीप्लाई बाय हम 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 1 करोड़ मिलेगा ना। ओके, अब सेकंड है 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10,000 है तो हमें क्या यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 10 मिलियन लिखना पड़ेगा। ओके, अब लास्ट वन है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख्स। तो यहाँ पे हमने लिखा ना 10 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़ और 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। तो यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन होता है। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है और नोटबुक में लिखना है। ओके, और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का देखेंगे।